दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी YouTube पर एक वीडियो पहले ही डाला है, मतलब सालों पुराना ये वो वीडियो है। लेकिन फिर भी जो उसके बाद के व्यूअर हैं उनके द्वारा फिर इसी टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा जा रहा है कि सर क्या नाभि का खिसकना और उसमें जो नले की प्रॉब्लम होती है क्या यही IBS है। तो इसी टॉपिक पर आज इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में अगेन बात करते हैं, दोबारा से आपको इस टॉपिक पर अच्छी तरीके से फिर से समझा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात ऐसी है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, अगर आप इसको मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये एक मानसिक प्रॉब्लम है और उनके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हो, उनकी मेडिसिन का इस्तेमाल कुछ लंबे समय तक कर लेते हो तो आपका IBS ठीक हो सकता है। लेकिन यही आयुर्वेदा के अनुसार भी काफ़ी हद तक लोग यही चीज़ देखते हैं। आप देखेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के अनुसार भी यही सेम चीज़ें हैं, एलोपैथिक के अनुसार तो हैं ही। एक तरीके से पूरा मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ यही रियलिटी है। लेकिन इसकी जो एक तरीके से रियलिटी हम लोग बनाते हैं, जो न्यूरोथेरेपिस्ट भी बहुत सारे हैं जो एक ऐसा ओपिनियन सेम बनाते हैं, वो यही है कि इसमें नेवल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होती है। जो कि नेवल डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से मेडिकल साइंस में उसका डिप्लेसमेंट का जो सीन है उसको नहीं मानते। इस वजह से वहाँ पर वो एक मानसिक प्रॉब्लम बताते हैं। बात ऐसी है कि IBS में लोगों को बार बार लूज मोशन की समस्या या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कई बार जाने की इच्छा होना और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाकर इस समस्या का समाधान के लिए दौड़ते रहते हैं लोग। लेकिन उनका वहाँ से कोई रिजोल्यूशन ना होने की वजह से कई सारे डॉक्टर को सालों साल, 2 साल 4 साल लगातार दिखा देने की वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप होती है कि वो इरिटेट हो जाते हैं। जो कि इस बीमारी का नाम ही जो है वो इरिटेट वर्ड से शुरू हुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेट हो जाते हैं वो, उनका बाउल मूवमेंट भी जो, मतलब इसकी भी रियलिटी यही है। IBS का मतलब है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब आपका जो बाउल मूवमेंट है वो इरिटेट हो जाता है। कभी वो फास्ट काम करेगा तो कभी काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा, तो कभी नॉर्मल भी रहेगा। तो मतलब ये चीजें हैं एक्चुअली IBS का। 100 बात की एक लाइन में मैंने ये चीज क्लियर किया। तो यही चीजें हैं कि मेडिकल साइंस में इसको एक मानसिक प्रॉब्लम बताया जाता है, जो कि वास्तविकता ये है कि इसमें मानसिक प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि जब मुझे भी IBS था तो ये चीज मैंने देखा था, मैंने 1.5 साल तक साइकेट्रिस्ट की दवा खाई थी। उससे मेंटली थोड़ा आपको रिलीफ जरूर लगेगा, लेकिन आपके डाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो धीरे धीरे जब ये बढ़ता गया तो इस पर भी मैं भी एक तरीके से जानकारी लेता गया। बहुत सारे लोगों से, बहुत डॉक्टर को मैंने भी दिखाया, एक तरीके से थक गया। तो इसमें बात ऐसी है कि वहां पर जब आप कभी ज्यादा मास्टरपेट करते हैं, उसके बाद ज्यादा उछल कूद वाली एक्टिविटी आपकी होती है, जिम करते हैं या फिर रनिंग एक्स्ट्रा हाइपर सेंसिटी में करते हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं पुलिस या फिर फौजी की, तो ऐसे सिचुएशन में ये चीज आपके नोवल डिस्प्लेस की जो एक तरीके से होने का जो चांस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है तब आपको जब एक तरीके से जब नेवल डिस्प्लेस होता है तब जाकर ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो अगर आपके गांव में कोई नेवल सेट करने वाला है तो इंस्टेंट आपकी वो सेट कर देगा। लेकिन बात वहां पे नहीं रुकती, ये बहुत छोटी सी बात है नेवल डिस्प्लेसमेंट। वहां पर जब आपका नेवल 5 से 6, 7, 8 महीने, 1 साल तक डिस्प्लेस ही होता है ना, तो दोबारा जब कभी आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम नेवल डिस्प्लेस की वजह से हुई है, तो कभी आपका नेवल सेट नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको नले पड़ जाते हैं, मतलब आपके नेवल के लेफ्ट और राइट काफी ज्यादा टाइट हो जाता है। उस टाइटनेस की वजह से आपकी जो नाभि होती है वो अपना जो उसका मेन डिफॉल्ट जगह, सेंटर का जो जगह है उसको छोड़कर जहां पर वो डिस्प्लेस होकर चली जाती है वहां पर जगह बना लेता है। तब जाकर आप बार बार करेंगे नेवल सेट तो वो सेट कभी नहीं होता। तो इसी को हम लोग IBS कहते हैं, जिसमें लोगों को अगर आपकी नाभि ऊपर की साइड जा रही है तो कॉन्स्टिपेशन, अगर आपकी नाभि नीचे की ओर जाती है तो कॉन्स्टिपेशन, लेफ्ट और राइट अगर जाती है तो IBS मिक्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस तरह की सारी समस्याएं IBS के मरीजों में देखने को मिलती है। तो बस फर्क यही है कि कुछ लोग उसको नले नाभि की समस्या बोलते हैं और कुछ लोग मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या इसको बताते हैं। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। आप घर बैठे इस चीज का समस्या का समाधान करते हैं। जितने मेरे मरीज हैं, जो व्यूवर हैं, देख रहे हैं, वो सारा कुछ डिटेल में जानते हैं। 500 रुपये हमारी फीस होती है। 500 रुपये के फीस में हम आपके IBS का इलाज कुछ सप्लीमेंट के बेस पे
और कुछ आपको जो हम लोग IBS पार्ट 1 रिकवरी फर्स्ट मंथ पहले महीने के लिए, IBS पार्ट 2 रिकवरी सेकंड मंथ दूसरे महीने के लिए, IBS पार्ट 3 रिकवरी फॉर थर्ड मंथ, इस तरीके से हम ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करते जाते हैं, जिसमें बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स होती हैं, योगा के भी कुछ उसमें हेल्प हम लेते हैं, कुछ और भी थेरेपी पॉइंट्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने जब ज़रूरत जिस चीज़ की होती है हम पहले कंसल्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट पैकेज बनाते हैं और आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करते हैं। और आप उसको जब फॉलो करना शुरू करते हैं तो पहले ही महीने में आपको 30 से 40% तक आराम मिल जाता है। ऐसे ही 2-4 महीने के अंदर सब लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती चली जाती है। किसी की 2 महीने में हो जाती है, तो किसी की 4, किसी की 6, और जिनकी 10-15 साल पुरानी है तो उनका 8-8, 9-9 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन हर इंसान की समस्या रिजॉल्व हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कि नले नाभि और IBS में क्या अंतर है, दोनों एक ही है या फिर डिफरेंट। उम्मीद करता हूँ कि सारी डिटेल क्लियर तरीके से आप समझे होगे। इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जो IBS के नाम पर साइकियाट्रिस्ट की दवा खा रहे हैं उन तक पहुंचाइए, जो IBS के नाम पर दवा खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं और अपने गट हेल्थ को और बुरी तरीके से एंटीबायोटिक खा खाकर बर्बाद कर रहे हैं, उन तक इसको पहुंचाइए ताकि उनकी हेल्प हो जाए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।